के बजट उपस्थापन के उपरांत आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में मंच पर उपस्थित वित्त सचिव श्री प्रशांत कुमार जी, योजना सचिव श्री मुकेश कुमार जी, विशेष सचिव वित्त श्री अमित कुमार जी, विशेष सचिव योजना श्री राजीव रंजन जी और बजट ऑफिसर सह संयुक्त सचिव वित्त श्री चंद्रभूषण प्रसाद जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित प्रेस प्रतिनिधिगण, बजट उपरांत इस संवाददाता सम्मेलन में मैं अपनी ओर से, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से और राज्य सरकार की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विस्तार से हम लोगों ने बजट में चर्चा की है बजट प्रस्तुत करते समय, लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट्स पर हम आपका ध्यान चाहेंगे कि 2025-26 का जो अनुमान है, आर्थिक विकास दर 7.5% और वो भी कांस्टेंट प्राइस पर, जीडीपी रेशियो 27.3% और हमारा जो रेवेन्यू इनकम होगा वो 61,056.12 करोड़ और इस राजस्व की जो प्राप्ति अनुमानित है उसमें स्थापना और योजना में कैसे खर्च होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। स्थापना एवं योजना व्यय का जो अनुपात होगा वो 37 स्थापना में और 63 स्कीम हेड में प्रावधान किया गया है राशि के व्यय होने का। सरकार पेंशन कोष में 832 करोड़ रुपए और जो जैसा कि आप लोगों ने जाना है, अवगत हो चुके हैं कि हमारा बजट का आकार 1,35,400 करोड़, 1,45,400 करोड़ जो चालू वित्तीय वर्ष 24-25 से लगभग 13% अधिक है। हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 1,10,636 करोड़ और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है 34,763.3 करोड़ और जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा 11,253.44 करोड़ रुपया। मैया समान योजना में सरकार की ओर से जो राशि दी गई है 13,363.35 करोड़ रुपए और हमारा जीएसडीपी 55,710 कितना हो गई है 5,57,101 करोड़ रुपए। ये एक सार है जो हमने 25-26 के बजट में जिसका उल्लेख भी है और उसका एक संक्षिप्त विवरण हमने आपको बताया है और 2-4-5 मिनट और विषयों पर हम आपका ध्यान देते हैं कनिकावार कि हमारा आर्थिक विकास दर 19-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल में विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 23-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस रहा तथा वर्ष 25-26 में जो अनुमान है वो 7.5%
5% का है। डेब्ट जीडीपी रेशियो बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा 22-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1% रखने में सफलता हासिल की गई है। इसके फलस्वरूप राज्य का डेब्ट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है। यथा वित्तीय वर्ष 21-22 में यह 30.2% था, वित्तीय वर्ष 22-23 में तथा 23-24 में क्रमशः 28.4 तथा 27.7% रहा। वित्तीय वर्ष 24-25 एवं 25-26 में क्रमशः 27.5% एवं 27.3% रहने का अनुमान है। हमारा जो रेवेन्यू इनकम है, राजस्व आय, स्टेट का ओन टैक्स, स्टेट का ओन नॉन टैक्स में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में जो हम अनुमान कर रहे हैं कि 41,000 से बढ़कर ये 61,056 करोड़ 12 लाख रुपए होने का अनुमान है। और स्थापना एवं योजना के अनुपात को भी हम थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47, 47 और 53 का रेशियो था। क्रमशः 33,145 करोड़ 37 लाख एवं 52,283 करोड़ 63 लाख। मैं ये कह सकता हूँ इसको समझने के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर 33,145 करोड़ 33 लाख 52,283 करोड़ 63 लाख, ये 145 लाख एवं आप देखेंगे कि स्कीम हेड में 52,283 करोड़ 63 लाख, जो फिनेंशियल ईयर 2025-26 में 37 और 63 यानी कि स्थापना मद में क्रमशः 53,658 करोड़ 47 लाख और स्कीम के हेड में 51,741 करोड़ 53 लाख प्रस्तावित है। पूंजीगत व्यय के बारे में हम आपको उसका सार बताना चाहेंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 में पूंजीगत परिव्यय में के पुनरीक्षित बजट पर 9.06% की वृद्धि के साथ 25,720.41 करोड़ 41 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया। पेंशन कोष की बात अगर की जाए तो इसके लिए वर्ष 23-24 में 700 करोड़ रुपए एवं 24-25 में 780 करोड़ रुपए कोष का पेंशन कोष में निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में 832 करोड़ रुपए का निवेश बजट में प्रस्तावित है। बजट की प्रतिशत को भी जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पिछले यानी कि चालू वित्तीय वर्ष जो अभी 24-25 का है 1,28,900 करोड़ और अभी जो बढ़कर 1,45,400 करोड़ रुपए हुए हैं वो 13% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। हम रेवेन्यू इनकम के बारे में आपको बता चुके हैं और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। सेक्टरल एक्सपेंडिचर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ रुपए तथा सोशल सेक्टर के लिए 62,840.45 करोड़ तथा इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए 44,665 करोड़ 19 लाख। और बजट के उपस्थापन के पूर्व लगभग 15-20 दिनों से हमारे कई मीडिया के मित्र पूछा करते थे कि बजट का आकार तो बढ़ेगा, बढ़ने की अनुमान है, लेकिन किस सेक्टर पर सरकार का ध्यान केंद्रित होगा। तो हम बताना चाह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि सोशल सेक्टर पर अधिक राशि खर्च करने का अनुमान है, जो आज आपको इस बजट में दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि हमने बताया कि सोशल सेक्टर के लिए 62,840 करोड़ रुपए किए गए हैं। एक नई बात आई है,
अच्छा, हमारा राजकोषीय घाटा के बारे में भी हम इस पर अपनी बात रख दें, सरकार का पक्ष रखें। 25-26 में राजकोषीय घाटा 11,253.44 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 202% है। एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा अधिकतम सीमा है 3%, उससे हम नीचे हैं। ये एक कुशल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक परिणाम है, द्योतक है। जी जी, सुन रहा हूँ। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये रिलीज हो जाना चाहिए था। बजट है सर, तो बजट के साथ सर के स्पीच के बाद ही रिलीज हो सकता है, उसी के साथ। अच्छा, ये बैठ जाइए ज्ञान जी, आप बहुत अनुशासित, मतलब सभी अनुशासित पत्रकारों में आप एक है, तो कृपया बैठ जाएं। ये बजट स्पीच के बाद आपको आपके बीच वितरित कर दिया जाएगा। तो ये हम बतला रहे थे आउटकम बजट 25-26 में राज्य का टोटल जो प्लान साइज है वो 91,741 करोड़ रुपए, 52,80,000 रुपए, जिसमें 13 विभागों की कुल 200 योजनाओं का आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ 4 लाख रुपए, जो योजना बजट का लगभग 50% है। बाल बजट की हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 200 योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें गत वित्तीय वर्ष के बाल बजट के कुल आकार 8,866.69 पर लगभग 6% के वृद्धि के साथ कुल 9,411.27 लाख रुपए की राशि का उपबंध किया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संदर्भ में मैंने सदन में भी बताया कि 13,025-26 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है, जो योजना बजट का 14.56% तथा कुल बजट का 9.19% है। हो गए, बाकी हम आमंत्रित करते हैं यदि आपके मन में कोई ऐसी बात हो जो आप जानना चाहते हो। हाँ, मैंने बताया सोशल सेक्टर में। आप एक चीज गौर करेंगे माननीय प्रतिनिधि, आप इसको अगर आप इस रूप से देखें कि जब राज्य का निर्माण हुआ था 2000 में, और 2000 से लेकर के 2024 तक की बात करें और बजट को गौर से देखें, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बजट में क्या उपबंध किया गया है। तो आप देखेंगे कि 2000 से 2024 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बजटीय उपबंध किया गया था, लेकिन आप उसकी तुलना में देखेंगे कि सोशल सेक्टर पर वो प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में ये स्पष्ट हम लोगों ने किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 24 वर्ष तक काम हुआ है, अब भी काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजटीय उपबंध किए गए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है सोशल सेक्टर के ऊपर। सर लगातार जो बजट है, बजट में राजकोषीय जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा है। 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा था वो 11,252 करोड़ था, जबकि अब 14,516 करोड़ है। तो ये कैसा वित्तीय प्रबंधन है? लगातार राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है और आपके लोन्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग जीएसडीपी रेशियो के हिसाब से 2.02 पे ही रखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, बजट का आकार बढ़ेगा तो हम बढ़ा सकते हैं हमारे। देखिए, एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि जो नीति आयोग या दूसरे आर्थिक संस्थाओं की मान्यता दी गई है कि
अभी कंट्री रैंकिंग में भी हम लोग नंबर 1 है। हाँ, जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है 3% का जो बजट का आकार है, तो झारखंड 2.02 पर स्टैंड कर रहा है। और मैं समझता हूं कि किसी भी इकोनॉमिक्स से अगर आप लें या फिर आप भी अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञान रखते हैं, तो वो अधिकतम जो सीमा है उससे झारखंड बहुत ही पीछे, 1% के आसपास पीछे है। तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है, ये झारखंड सरकार के वित्तीय प्रबंधन का ही प्रभाव है कि राजकोषीय घाटा जो है सो हम लोगों ने वो अधिकतम सीमा से नीचे रखा है। केंद्र सरकार की भी यही मान्यता है कि आप बहुत अधिक राजकोषीय घाटा, कई आप देखेंगे देश के कई ऐसे राज्य हैं, मैं उन राज्यों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। लोगों ने ऋण लिया, बहुत सारा काम कर दिया, ऋण लिया, तो भारत सरकार ने भी ये माना कि साहब एक सीमा तो होनी चाहिए ऋण लेने की, इस